मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाई दिखाना है मैंने आपको, रूट का स्ट्रक्चर दिखाएंगे आप। लोग यहाँ पे, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये वाला डायग्राम दिखाया है ना, जिसमें मैं आपको रूट का स्ट्रक्चर बता रहा था। तो देखो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे सबसे मेन जो रूट होती है ये टैप रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होती है जिसको अपन बोलते हैं, ये तो बात का है ना, ये पहले का है। एक तो इसके पहले मैंने सिर्फ वो डायग्राम दिखाया था कंप्लीट उसका प्लांट का डायग्राम दिखाया था, याद है? यस सर, यस सर, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, रीजन ऑफ रूट है। क्लियर? यस सर। तो अब देखो इसमें क्या है, ये प्राइमरी रूट हो गई, ये मेन जो रूट है इसको हमने प्राइमरी रूट बोला। और मेन रूट से काफी सारी ब्रांचेस निकल रहे हैं जिनको आपने सेकेंडरी रूट बोला। तो पहले एक प्राइमरी रूट होती है, उस पर सेकेंडरी रूट्स होती हैं, और फिर उससे भी फर्दर कुछ ब्रांचेस निकलती है जिनको आप टर्सरी रूट बोलते हैं। इसके बाद जो इसका एपिकल पार्ट होता है, मतलब नीचे की तरफ जो एपिकल पार्ट होता है रूट का, सॉरी, तो उसमें क्या है कि सबसे आगे आप देखेंगे यहाँ पे रीजन ऑफ रूट कैप होता है। रूट कैप जो इसकी जो सेल्स होती हैं ये लगातार म्यूकस सीक्रेट करती रहती है, जेल जैसा सब्सटेंस। तो जिससे क्या होता है, एक तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो फ्रिक्शन सॉरी जिससे क्या होता है कि फ्रिक्शन कम होता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। ऊपर से क्या है, ये जो आगे वाली कैप वाली सेल्स है ये इसके पीछे की सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ताकि वो फ्रिक्शन की वजह से डेड ना हो जाए। इसके जस्ट पीछे जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यहां पर जो सेल्स होती हैं ये कंटिन्यूअस डिवीजन करती रहती हैं, और ये क्या है, दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, तो हमें पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल हम उन सेल्स को बोलते हैं जो कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहती है। उसके पीछे आपका रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, तो सेल ग्रो करती हैं और ग्रो करके अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। उसके पीछे आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। और इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन में जहां पे सेल का डिफरेंशिएशन होता है, बहुत सारी सेल डिफरेंशिएट होकर के रूट हेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो रूट हेयर होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और साथ में मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो ये हमारी रूट की मॉर्फोलॉजी है, नॉट एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी है ना। तो चलिए नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम भी पूछ लिया जाता है, जिसके इसके स्कूल के एग्जाम इस सिलेबस में है ये, तो उसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि काइंडली डिस्क्राइब द रीजन ऑफ मैचुरेशन, एलोंगेशन और डिफरेंशिएशन, है ना। नोट करिए। तो हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ रूट। A typical root possess a typical root possess 5 part or region. A typical root possess 5 part or region. First, root cap. Root cap is a cap-like multicellular structure. A cap-like multicellular structure which covers the meristematic cells of root, which covers meristematic cells of root. Full stop. The cells of root cap possess the cells of root cap possess the mucus secreting cells, which reduces friction. Next point, इसको अंडरलाइन करिएगा. The cells of root cap also possess starch grain. The cells of root cap also possess starch grain.
अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि रूट जो होती हैं वो हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करती, मतलब वो हमेशा लाइट से अपोजिट मूवमेंट करती हैं। क्या कहते हैं इस मूवमेंट को? जियोट्रॉपिक मूवमेंट। राइट, रूट के मूवमेंट को रूट ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो एक ऐसा मूवमेंट है जियोट्रॉपिक। तो हम लोग इसको बोलते हैं, देखो और थोड़ा सा मैं प्रिसाइजली इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसे बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। तो कैसा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और एक ऐसा है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब लाइट के अगेंस्ट और ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो रूट के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब एक बात मुझे बताएं, आखिर ये ग्रेविटी को रूट सेंस कैसे करती? तो मैंने अभी आपको कहा कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूं उसको आप अंडरलाइन करिए। एक्चुअली साइंटिस्टों का मानना है कि जो रीजन ऑफ रूट कैप है, मतलब रूट कैप जो है, इस रूट कैप की जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो है वो ग्रेविटी को सेंस करते हैं और रूट को ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट के लिए ये क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। तो नोट करेंगे, स्टार्च ग्रेन आर बिलीव टू take part. So starch grain. Starch grains are believed to take part. Starch grain are believed to take part in the gravity perception. Gravity perception. Next heading है सब heading है। हाँ जी, believe to take part क्या है सर? take part in gravity perception। तो ग्रेविटी को सेंस करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यही स्टार्च ग्रेन्स हैं। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक जोन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट सब हेडिंग है मेरिस्टेमेटिक जोन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन। It is about 1 millimeter long. It is about 1 millimeter long. Full stop. It is made up of. It is made up of isodimetric. It is made up of isodimetric meristematic cell. It is made up of isodimetric meristematic cell. Full stop. They undergoes repeated division. They undergoes repeated division. They undergoes repeated division. Full stop. Next point, region of elongation. तो नेक्स्ट है, फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड ये आइसोडायमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक मतलब ऐसा हेक्सागोनल टाइप का शेप। इस शेप को हम लोग आइसोडायमेट्रिक शेप बोलते हैं। ओके, मतलब जिनका डायमीटर चारों तरफ से आइसो मींस इक्वल हो, ठीक है ना, जिनका डायमीटर चारों तरफ से इक्वल हो तो ये भी आइसोडायमेट्रिक होगी, ये भी आइसोडायमेट्रिक होगी, ठीक है, ऐसी। यस। तो यहाँ पे देखो ऐसे डायमीटर बराबर है, ऐसे भी बराबर, यहाँ पे भी देखो ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं से भी डायमीटर लोगों चारों तरफ से बराबर। नेक्स्ट, रीजन ऑफ इलोंगेशन. It is about 4 to 8 millimeter in length. It is about 4 to 8 millimeter in length. Full stop. These are the cells which loses power of division
these are cells which loses power of division, full stop. They elongate rapidly. They elongate rapidly, full stop. This increases the length of root. This increases the length of root. Next point. Root hair zone. Root hair zone. Root hair zone is 1 to 6 centimeter in length. Centimeter, not millimeter. Root hair zone is 1 to 6 centimeter in length. Full stop. Most of water absorption occurs. Most of water absorption occur at this part. Most of water absorption occur at this part. Full stop. The root hair are responsible for increasing the surface area of root, increasing surface area of root for absorption. Next point. Last, fifth head subheading. Region of maturation. Region of maturation. It forms the bulk part of root. The cells of this region do not undergo further change. Cells of this region do not undergo further change. The outermost, the root, क्या लिखा? पूछ रहे थे क्या? Sir, do not undergo. Okay. Do not undergo further change. The outermost layer of this zone is thick. Outermost layer of this zone is thick, and their function is to keep plant stable, and anchor the soil firmly. ठीक है, तो ये थे हमारे एक बार रिपीट कर दीजिए. The function is to keep. The function is to keep root. क्या लिखा? The function is to keep root firmly and anchor the soil. Keep root firmly and anchor the soil. तो प्लांट को सीधे खड़े रखने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्लियर है? Please repeat the whole point. नोट करिए. The outermost layer of this region
the outermost layer of this region is thick and its function is to keep plant firm and anchor the soil. ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई ये पार्ट? ओके, तो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। लेकिन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बहुत सारे मॉडिफिकेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ, ये बेसिक चीज है। वैसे आपको पता होगी आप सब लोगों को कि टैप रूट सिस्टम क्या होता है और एडवेंटेनियस रूट सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम दो तरह के है ना। रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है टैप रूट सिस्टम। तो टैप मतलब रूट दो कैटेगरी की होती है कुल मिलाकर के, टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम जो हमने अभी पढ़ा, तो टैप रूट सिस्टम में ये मेनली क्या होगा कि आपकी एक प्राइमरी रूट होगी ना। तो एक मेन प्राइमरी रूट होगी जो काफी बड़ी सी होगी, लार्जर होगी, और इस प्राइमरी रूट से और भी छोटी छोटी रूट निकलती हैं जिनको हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, है ना। तो ये सेकेंडरी रूट हो गई, ये प्राइमरी रूट हो गई, और ये सेकेंडरी रूट हो गई। और फिर हम लोग देखते हैं एक इससे और भी बहुत सारी रूट निकलती हैं जिनको कि हम टर्सरी रूट्स कहते हैं, राइट। तो इससे और रूट निकलती हैं, ये टर्सरी रूट्स हो गई, है ना। तो इस तरह से प्राइमरी एक रूट होती है, उससे कई सारी रूट निकलती है। ये मेनली जो टैप रूट सिस्टम है ये पाया जाता है डाइकॉट्स। तो जितने डाइकॉट प्लांट होते हैं सभी डाइकॉट प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। दूसरा जो हमारा रूट सिस्टम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, या उसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटेनियस रूट सिस्टम, है ना। दूसरा होता है एडवेंटेनियस रूट सिस्टम। ये जो एडवेंटेनियस रूट सिस्टम होता है इसी को हम लोग फाइबरस रूट बोलते हैं, FIBROUS, फाइबरस रूट सिस्टम, है ना। इन्हीं को फाइबरस रूट। इसमें क्या होता है, इसमें कोई प्राइमरी रूट जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो यहाँ पर एक स्टेम का बेस होता है और इससे बहुत सारी यहाँ पर क्या होता है रूट फाइबर की तरह निकलती है, इसको हम एडवेंटेनियस रूट सिस्टम बोलते हैं। ये वाला रूट सिस्टम पाया जाता है मोनोकॉट, और सभी जितनी भी ग्रासेस होती है उन सब में सिस्टम पाया जाता है। तो दो तरह के पूरे प्लांट वर्ल्ड में रूट सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं आपको मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। Sir, adventitious roots तो non रूट टिश्यू से होते हैं, तो फिर वो फाइब्रस रूट के अंडर क्यों आ रहे हैं? क्या 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 फिर से एक बार फिर से बताइए। एडवेंटेनियस रूट, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एडवेंटिशियस रूट तो नॉन रूट टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं, तो सर वो फाइब्रस रूट के अंदर क्यों आ रहे हैं? नॉन रूट टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे? तो पहले तो मुझे ये बताओ ये रूट टिश्यूज क्या होते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नॉन रूट टिश्यूज से डेवलप होते हैं? नहीं, देखो एडवेंटेनियस रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? किसी भी प्लांट में, एग्जांपल के तौर पे मैं राइस का प्लांट लेता हूँ। सर फिब्रियस रूट तो एक अलग रूट है ना एडवेंटेनियस से? नहीं भाई, एडवेंटेनियस रूट सिस्टम को ही, एडवेंटेनियस रूट को ही हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं भाई। एडवेंटेनियस रूट जो होती हैं दे आर द फाइब्रस रूट ओनली। और दूसरी फाइब्रस रूट किनको बोलते हैं? चलो अच्छा पहले यही बताओ, फाइब्रस रूट किनको बोलते हैं भाई, बताओ एग्जाम्पल बोलिए, एग्जाम्पल बताओ भाई। फाइब्रस रूट का कोई एग्जाम्पल तो बताओ ना फाइब्रस रूट का। सर वीट प्लांट। सर राइस। हाँ राइस प्लांट, व्हीट प्लांट, ठीक है। और एडवेंटेनियस का?
क्या होता है? बोथ आर सेम थिंग। ये अलग अलग कहाँ पे पढ़ा, ये तो बताओ। यस सर। बोथ आर सेम थिंग भाई। फाइकस, फिकस, फिकस बैगलेंसिस नहीं भाई, वो फाइब्रस रूट उनको नहीं बोलते, वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, एडवेंटेनियस, देखिए उनका यही फंक्शन होता है, समझो बात को। पहले क्या होता है कि जो फिकस होता है, फिकस बैगलेंसिस जिसकी आप बात कर रही हैं, तो फिकस बैगलेंसिस में ऊपर से नीचे की तरफ स्टेम से रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब रूट का फॉर्मेशन होता है, तो अगर आप इसकी पहले एनाटॉमी देखेंगे तो ये वाला जो एनाटॉमी है ये एडवेंटेनियस रूट ही है, मतलब कि ये फाइब्रस एडवेंटेनियस रूट सिस्टम ही है। तो इन्हीं को हम एनको एडवेंटेनियस, ये वाली कैटेगरी की रूट्स हैं, ये टैप रूट सिस्टम नहीं है। इसके क्यों, इनके आगे रूट कैप भी छोटा सा पाया जाता है। उसके बाद ये जब जमीन पे नीचे पहुंच जाती है तो फिर से टैप रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है, और इस वाले पार्ट की एनाटॉमी, नीचे वाले पार्ट की एनाटॉमी रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और ऊपर वाला पार्ट का जो एनाटॉमी है ये स्टिल स्टेम में कन्वर्टेड रहता है। तो आपने ये पढ़ा, उनको एडवेंटेनियस रूट नहीं बोलते, उनको तो प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो प्रॉप रूट का फॉर्मेशन जब इनिशियल लेवल पे होता है तो एडवेंटेनियस रूट के फॉर्म में होता है। जब वो एडवेंटेनियस रूट स्टेम से आकर के जमीन में टच कर जाती हैं, तो टच करने के बाद वो टैप रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो रूट सिस्टम में दो ही तरह की रूट सिस्टम पाई जाती हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम, क्योंकि ये जो एडवेंटेनियस रूट होती हैं ये फाइबर के फॉर्म में होती हैं, इसीलिए एडवेंटेनियस रूट को फाइब्रस रूट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए भाई, एनी डाउट? ठीक। तो दो तरह के पूरे वर्ल्ड में दो ही तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, तीसरा कोई रूट सिस्टम नहीं पाया जाता है ना। अब बाकी भी जितने तरह की चीजें हैं, जितने रूट्स हैं, दे ऑल आर मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा जो भी आपको दिखाई दे, चाहे वो प्रॉप रूट दिखाई दे, निमेटोफोर्स दिखाई दे, स्टिल्ट रूट दिखाई दे, एरियल रूट दिखाई दे, राइट, सिम्बायोटिक रूट्स दिखाई दे, वो किसी तरह की रूट आपको दिखाई देती, दे ऑल आर मॉडिफिकेशन ऑफ दीज टू रूट सिस्टम। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटेनियस रूट सिस्टम। ठीक है, ओके। और देखिए जितनी भी रूट्स होती हैं, तो आप कुल मिलाकर के अब आप बात समझ ही लीजिए, किसी भी सीड के जर्मिनेट होने पे दो ही तरह के टिश्यूज बनते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको भाई साहब हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से ही रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट टिश्यू जैसी कोई अलग चीज नहीं पाई जाती। रेडिकल इज दैट पार्ट, रेडिकल इज दैट स्ट्रक्चर। तो रेडिकल स्ट्रक्चर से किसी भी तरह की रूट का फॉर्मेशन होगा, और प्लूम्यूल वाले स्ट्रक्चर से किसी भी तरह की शूट का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये सभी, चाहे वो टैप रूट सिस्टम हो चाहे एडवेंटेनियस रूट सिस्टम हो, दोनों का ही फॉर्मेशन रेडिकल से ही होगा। ओके, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन। तो ये बड़ी बेसिक्स, हाँ जी बताएं सर। बट बुक में लिखा है द रूट अराइज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट्स। देखिए कहां पर लिखा हुआ होता है? सर पेज नंबर 66 अकॉर्डिंग टू माय बुक। एनसीईआरटी। In the sum of the plant like grasses, monstera and the banyan tree, root arise from the part of the plant other than the radical are called adventitious root. देखो समझिए बात। तो रूट सिस्टम दो हो गए, अब मैं बताता हूं। मैं आपको वही उतनी देर से वही क्लियर कर रहा था, वही चीज मैं आपको बता रहा था। देखो पूरे वर्ल्ड में दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। फाइब्रस रूट सिस्टम जिसको कि हम लोग एडवेंटेनियस रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि इसके अलावा कुछ ऐसी भी रूट हैं जो इसके अलावा रेडिकल के अलावा भी बनती, ठीक है। चलो, तो मैंने आपसे बताया कि रूट सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है वो रेडिकल से ही होता है, ठीक है। अब यहां पर इसके अलावा, तो हमने इनको क्या बोला, मैंने आपसे कहा कि हम इनको एडवेंटेनियस रूट कहते हैं और इन्हीं को हम फाइब्रस रूट भी कहते हैं। अब वो ये कह रहा है कि कुछ ऐसी रूट होती हैं, जैसे मैंने बनियान वाले केस में आपसे बात की, एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है बनियान। वो ये कह रहा है कि बनियान के अलावा, है ना, बनियान में अब यहां पर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है कहां से, स्टेम से हो रहा है। तो प्रॉप रूट कहां से बनी, स्टेम से। दूसरी एक और रूट होती है,
वो मेज में पाई जाती है, शुगर केन में पाई जाती है। वो कहां से एराइज होती है? स्टेम से एराइज होती है। अब आप इनको क्या कहोगे? इस तरह की फाइब्रस रूट, है ना, तो रूट सिस्टम तो दो ही पे आ गए। इस तरह की फाइब्रस रूट को, इनको हम एडवेंटेनियस रूट कहते हैं। तो एडवेंटेनियस रूट भी कौन होती है? एडवेंटेनियस रूट, दे आर आल्सो ए टाइप ऑफ व्हाट? फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट और एडवेंटेनियस रूट की दोनों के एनाटॉमी में कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों मेनली पाई जाती है किसमें? मोनोकॉट में पाई जाती है। लेकिन जब ये फाइब्रस रूट यहां से निकलती हैं तो इनके लिए सिर्फ हम टर्म क्या यूज करते हैं? एडवेंटेनियस टर्म यूज करते हैं। इनको हम फाइब्रस रूट नहीं कह सकते। यही सिर्फ डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजों में कोई डिफरेंस नहीं। एडवेंटेनियस और फाइब्रस रूट दोनों सेम चीजें हैं, दोनों मेनली मोनोकॉट्स में पाई जाती है। बनियान एक डाइकॉट प्लांट है, ये मोनोकॉट प्लांट नहीं। ये रूट मैंने आपको बताया जब ऊपर से नीचे की तरफ एराइज होती है। अब हम इसे फाइब्रस रूट तो नहीं कह सकते क्योंकि एक डाइकॉट की रूट है, तो हम इसे टर्म देते हैं एडवेंटेनियस रूट। लेकिन ये है क्या? ये मोनोकॉट की रूट से इसके एनाटॉमी मैच करती है। उसके बाद जब ये रूट जमीन पे जाती है और यहाँ पर टच होती है, टच होने के बाद ये एक प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करती है, फिर सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन करती है और फिर से टैप रूट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। आप बताओ, क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। सर इसको नोट करें। बेटा इसको नोट तो करना चाहिए था, ये बेसिक चीज थी, 9th में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं जस्ट बता रहा था आपको कि दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में आपके एनसीईआरटी में दिया है प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, निमेटोफोर्स। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना। अब रूट मॉडिफाई होती हैं अलग अलग, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगा कि क्या होती है और क्यों होती है। यही मेनली पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से, मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम से, यहीं से आपको मेनली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आते हैं, नोट करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, है ना। तो टैप रूट किस किस फॉर्म में मॉडिफाई होती है? तो हेडिंग डालेंगे, मेन हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और ये जो रूट होती हैं, इन रूट के मॉडिफिकेशन में पहला मॉडिफिकेशन होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करके पढ़ लेते हैं कि एडवेंटेनियस का कहाँ पे होता है और टैप का कहाँ होता है। अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम में, लोग यहाँ पर सबसे पहले काम क्या होता है? वो फूड को स्टोर करने के लिए, है ना। तो देखो इनमें से टैप रूट सिस्टम में सबसे पहले कुछ रूट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्लैशी रूट्स। फ्लैशी रूट, तो मेनली जो फ्लैशी रूट होती हैं, इनका मेन जो फंक्शन होता है दैट इज फूड स्टोरेज। ठीक है, तो नोट करिए, फ्लैशी रूट्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ tap root system. Fleshy roots are the modification of tap root system. Here the tap root becomes swollen. Here the tap root becomes swollen and fleshy, which stores food. Which stores food. They may be सर become के बाद become swollen and fleshy, become swollen and fleshy, which store food. Full stop. They may be of following type. They may be of following type on the basis of their shape. They may be of following type on the basis of their shape. तो यहाँ पर जो फ्लैशी रूट्स होती हैं उनको शेप के बेसिस पे हम अलग अलग नाम दे देते हैं, उनका नेमिंगक्लेचर कर देते हैं, राइट। अब देखो तो फ्लैशी रूट कितने टाइप की हो सकती हैं? तो सबसे पहले फ्लैशी रूट हो सकती है कैसी? कोनिकल। तो कोनिकल किस में पाई जाती है? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, कैरेट में, है ना। तो कोनिकल में क्या होता है? अपर पार्ट, ये कोन शेप होती है, अपर पार्ट होगा वाइड और धीरे धीरे नैरो होती जाएगी, है ना।
दूसरी होती है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म पाई जाती है किसमें? रेडिस में पाई जाती है ना। तो फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ ये पहले क्या है, पतली है, फिर धीरे धीरे मोटी होती है, फिर पतली होती आती है, ऐसे टैपर होती है ना। पहले वाइड हो जाती है बीच में, फिर टैपर होती है। इसको हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं। ये पाई जाती है रेडिस में। नैपीफॉर्म, जैसे कि आपने देखा होगा टर्निप में, ऊपर से वाइड होती है, अचानक से टैपर हो जाती है, और फिर आ जाती है ट्यूबरस। तो ट्यूबरस किसमें पाई जाती है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं तो टैप रूट सिस्टम और किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखिए, तो पहला मैंने आपको बताया कि टैप रूट सिस्टम फ्लैशी रूट में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा ये कन्वर्ट हो जाता है, एक और स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर्स। अब देखते हैं निमेटोफोर्स का। न्यूमेटोफोर, देखो यहां पर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रूट्स होती है। निमेटोफोर्स मेनली पाए जाते हैं कहां पे? ये जहां पे डेल्टाइक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेल्टाइक फॉरेस्ट, है ना। तो डेल्टा वाले पार्ट में पाए जाते हैं, जहां पे डेल्टाइक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टाइक फॉरेस्ट को मेनली कहा जाता है मैनग्रूव फॉरेस्ट। इंडिया में डेल्टा कहीं पे है? मैनग्रूव फॉरेस्ट, है ना। तो इंडिया में तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में ही है कि नहीं? कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि आप देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है ना। तो ये वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है। यहां पर आप देखेंगे कि इस वाले पार्ट में एक रिवर गिरती है, ऊपर से आती है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, और इधर से बिहार से होती हुई कोलकाता में जाती है। कौन? तो ऊपर से देखो ब्रह्मपुत्र आती है ना, जिसको दिहांग दिबांग कहते हैं ऊपर असम में। फिर उसके बाद नीचे करके आती है, उसको जमुना कहते हैं, बाद में इसी को ब्रह्मपुत्र हम लोग कहते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र आकर के यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद ये यहाँ पे गंगा और यमुना दोनों संगम में यूपी में मिलती हैं। उसके बाद दोनों गंगा के नाम से ही बिहार में आगे की तरफ जाती है, और उसके बाद जाकर के आखिरी में यहाँ पे गिर जाती है। जब दोनों रिवर गिरती है तो दोनों रिवर का सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा हो चुका है। इस वाले पार्ट में क्या है, अब यहाँ पर इस तरफ कौन सा है, कौन सा ओशन है? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो सॉल्टी है, वो इसको पीछे की तरफ पुश करता है, तो सॉइल अंदर नहीं आने पाती, ये जो सिल्ट है ये अंदर नहीं आने पाती। तो यहाँ पर इसकी वजह से इस रीजन में क्या हुआ है, मडी पार्ट इकट्ठा हो गया है, ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन में क्या है, तो यहाँ पर मड है और सॉल्ट है ना। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन क्यों बोलते हैं? सर सुंदरी के आई थिंक राइट, यहाँ पे एक मैंग्रोव में ट्री पाया जाता है जिसको सुंदरी ट्री बोलते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मैंग्रोव्स, अब होता क्या है कि सॉल्टी जो सॉइल होती है उसमें रूट रेस्पिरेशन नहीं कर सकती, तो रूट प्लांट डेड हो जाएंगे। तो रूट रेस्पिरेशन करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट आ जाती है, उनको निमेटोफोर्स बोलते हैं। अब आगे की कहानी में बताता हूं आपको डायग्राम से। तो मैं आपको पहले निमेटोफोर्स का डायग्राम दिखाता हूं। तो क्या होता है, अब सॉल्ट के अंदर रूट रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। अब सॉल्टी मड के अंदर रूट अगर रेस्पायर नहीं कर पाएंगे तो प्लांट मर जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये रूट बाहर की तरफ निकल आती हैं, इनको निमेटोफोर्स है। और निमेटोफोर्स की खास बात क्या है, आप देखिए, रूट हमेशा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो करती हैं। निमेटोफोर्स की खास बात क्या है? नेगेटोट्रॉपिक, दे आर ग्रोइंग नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। दे आर द ओनली रूट विच ग्रो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, है ना। और ये कैसी है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पर्पस क्या है? रेस्पिरेशन। आप यहां पर ये जो रूट ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, है ना। इन पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें निमेटोथोड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? निमेटोथोड्स।
नेमेटोथोड्स कहा जाता है, या इन्हीं को हम लोग लेंटिसेल भी कहते हैं। नेमेटोथोड्स आप लिख लीजिए, लेंटिसेल्स क्योंकि हम लोग स्टेम वाले को भी बोलते हैं नेमेटोथोड्स। क्लियर है भाई? यस सर। नोट करिए, दे आर ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट, they are breathing or respiratory roots। सर मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट के अंदर ही आएगा। हाँ जी, मॉडिफिकेशन ऑफ टैपरूट का सेकंड पार्ट है ये। पहला वाला था टैपरूट मॉडिफाई हो रही थी फूड स्टोर करने के लिए, दूसरा रेस्पायर करने के लिए। दे आर ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रूट which are found in plants growing in mangrove or Could you please repeat from the starting? they are breathing or respiratory root, they are breathing or respiratory root which are found in plants growing in mangrove or saline soil, full stop। Full stop। They are the only root which grow against gravity, स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? ठीक है। एक तीसरा लिख लीजिए, यहीं पे टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नोडुलेटेड रूट। तो थर्ड जो टाइप है, तो थर्ड टाइप को हम लोग बोलते हैं नोडुलेटेड रूट। नोडुलेटेड जो रूट होती हैं, ये इनमें नोड्यूल्स का मतलब होता है गांठें, है ना, नॉट्स, ठीक है। तो नोडुलेटेड रूट्स मेनली पाई जाती है पल्सेस में, मतलब लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनमें पाई जाती हैं पल्सेस, या लेग्यूम लिख सकते हो, पल्सेस या लेग्यूम प्लांट में पाई जाती है। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली हम लोग पढ़ेंगे आगे चलके, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो रूट कैसी होती हैं, ये इस तरह की रूट्स होती हैं, ये एक टैप रूट सिस्टम होता है और इसमें बहुत सारी रूट इस तरह से सेकेंडरी रूट यहाँ पे निकली हुई है, और ये जो सेकेंडरी रूट निकली हुई होती हैं, इन्हीं में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। ये जो छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, नोड्यूल्स पाए जाते हैं ना, नॉट्स पाई जाती हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये काम क्या करती हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन सिंथेसिस, तो नाइट्रोजन को बनाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका काम होता है, ठीक है। तो इनको हम नोडुलेटेड रूट बोलते हैं, नोट कर लो। ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, टाइप तो बहुत सारे होते हैं, मॉडलिंग फॉर्म होता है, नोडुलेटेड को ही मॉडलिंग फॉर्म भी कहते हैं, बट आपको इतना ही पढ़ना है। नोडुलेटेड रूट, दे आर फाउंड इन पल्सेस और लेग्यूम प्लांट, full stop, found in pulses or legume plant, full stop। They bear nodules, which help in fixing nitrogen। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, तो अगला अपना होगा, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेनियस रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेनियस,
मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेजेस और ऑब्लिक करके लिख लीजिए फाइब्रस रूट। अब देखो इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या, फर्स्ट इज प्रॉप रूट सिस्टम। अब प्रॉप रूट पाई जाती है फिकस बैगलेंसिस में, बनियान ट्री, है ना। तो प्रॉप रूट पाई जाती है बनियान ट्री में, और बनियान ट्री को हम लोग फिकस कहते हैं, फिकस बैगलेंसिस भी आप इसको बोलते हैं, बैगलेंसिस, है ना। तो देख लेते हैं प्रॉप रूट्स क्या होती हैं, आप सबने देखा होगा। मैं आपको प्रॉप रूट दिखाता हूं पहले। प्रॉप रूट, देखो तो ये प्रॉप रूट होती हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्टेम जो ब्रांचेज होती है, तो मैं आपको यही बता रहा था, ये जो ब्रांचेज होती हैं, इन ब्रांच से इनको हम, ये स्टेम ब्रांचेज हो गए, है ना, स्टेम ब्रांच। तो ये स्टेम की जो ब्रांचेज होती हैं, इन ब्रांच से ये एरियल रूट निकलती है। अब ये जो एरियल रूट निकलती हैं, ये एरियल रूट क्या होता है, तो ये एरियल रूट में आगे की तरफ इस तरह से कैप रूट पाया जाता है ना। और ये कैसी है, ये एक तरह की एडवेंटेनियस रूट्स है ना। देखो ये बहुत सारी निकली फाइबर की तरह, यहाँ पे बहुत सारे इनके हेड हैं, इसलिए इनको हम एडवेंटेनियस रूट बोलते हैं। लेकिन ये बात अंदर की तरफ जाएंगी, और नीचे की तरफ जाने के बाद फिर से आप देखो यहाँ पर नीचे की तरफ ये ग्रो करती है, ग्रो करते हुए प्रॉप रूट पूरी तरह से प्रॉप रूट में कन्वर्ट हो गई। अब प्रॉप रूट क्या होता है, अंदर जाने के बाद फिर क्या होता है, ये अंदर ये प्रॉपर रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है जो प्रॉप रूट से ही डेवलप होकर के रूट के फॉर्म में जो डेवलप हुआ है, अब ये स्टेम की तरह बन जाएगा, और कुछ समय के बाद ये अपने आप में ट्री की तरह बिहेव करने लगेगा। यही कारण होता है कि बनियान जहां पे होता है धीरे 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 फैलता जाता है, और ये नए नए ट्रीज के फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, नोट करेंगे। प्रॉप रूट, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पिलर रूट। प्रॉप और पिलर रूट, प्रॉप और पिलर रूट, नोट करिए। they are thick pillar like, they are thick pillar like adventitious root which grow from branches, which grow from branches and support heavy horizontal branches of banyan tree. Full stop. Initially the roots are aerial and bear root cap at the tip, full stop. As the root reaches soil, they become thick and pillar like. फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉप रूट। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। तो हमने पढ़ा पहली प्रॉप रूट, अब दूसरे नंबर पर आते हैं स्टिल्ट रूट, है ना। तो सेकंड है क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट है। तो सेकंड आर स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट मेनली पाई जाती है मेज में,
तो मेज में पाई जाती हैं और शुगर केन में पाई जाती है एंड शुगर केन। ठीक है, अब देखो शुगर केन और मेज में ये स्टिल रूट होती क्या, पहले मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जियामाइस इसको बोलते हैं मेज को, एंड शुगर केन इज सैक्रम ऑफिशियल। मेज स्टिल रूट है। देखो देखो ये मेज का प्लांट है, तो मेज के प्लांट में, और ऐसे ही शुगर केन का भी प्लांट होता है। मेज के प्लांट में आप देखेंगे कि यहाँ से ये स्टिल रूट दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ रूट ऐसी होती हैं जो स्टेम से निकलती हैं और नीचे की तरफ आ जाती हैं, धीरे 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 ये ग्रो करके यहाँ तक टच कर जाए, है ना, ऐसे टच कर जाए। और इस तरह से आप जब भी देखेंगे मेज का प्लांट देखो या शुगर केन का प्लांट देखो, आपको इस तरह के रूट दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो शुगर केन में और मेज में, शुगर केन में और मेज में ये जो पाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है? देखो इनका काम क्या होता है, एक्चुअली ये फाइब्रस रूट सिस्टम, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये प्लांट बड़ा होता है। तो पहली बात, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देती है जिससे कि प्लांट गिरने ना पाए, पहला। दूसरा है एडिशनली इनको मिनरल को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है, दो इनके फंक्शन। ठीक है, और ये निकलती कहां से? ये सबसे लोअर मोस्ट जो नोड होता है ना, उसी नोड से निकलती है। ठीक है, नोट कर लो। दे आर शॉर्ट बट थिक, they are short but thick supporting root, which they are short but thick supporting root which develop from the basal node of stem, which develop from the basal node of stem, फुल स्टॉप। तो मैंने बोला लोअर मोस्ट नोड से निकलती है, इसको हम बेसल नोड बोलते हैं, फुल स्टॉप। इन शुगर केन एंड मेज, सर फ्रॉम basal के बाद क्या था? फ्रॉम द बेसल नोड, बेसल नोड, नोड इंटरनोड होता ना, फ्रॉम बेसल नोड ऑफ स्टेम, फुल स्टॉप। इन शुगर केन एंड मेज they can be seen clearly, full stop, after penetrating the soil, after penetrating the soil they develop fibrous root, after penetrating the soil they develop fibrous root which hold the soil firmly, which hold the soil firmly, full stop. Additionally they allow absorption of water and mineral. So this was the modification of root. Clear है भाई सबको? अलविया समझ आया? Is it clear? बोलो भाई। हाँ सर। ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे हम लोग चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो पहले स्टेम समझ लेते हैं, फिर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्टेम। तो देखो स्टेम में खास बात क्या होती है, व्हाट इज पिक्यूलियरिटी ऑफ स्टेम, कैसे बताएंगे कि ये रूट है या स्टेम? सिंपल,
पहली बात तो स्टेम में किसी भी तरह के रूट हेयर जैसे कोई अपेंडेजेस नहीं पाए जाते, पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रूट में कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं होते, बहुत बेसिक सी बात बता रहे हैं। रूट में कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं होते, लेकिन स्टेम में हमेशा नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेम की पिक्यूलियरिटी होती है। तो मैं आपको एक स्टेम का डायग्राम बना करके समझा देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। तो जैसे हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा, स्टेम का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है प्लीम्यूल्स। तो पहली बात तो स्टेम क्या है, तो मैंने कहा कि देखो स्टेम में दो चीजें जरूर से जरूर पाई जाएंगी, है ना। तो एग्जांपल के तौर पे ये कोई स्टेम हो गया, तो आप देखोगे जैसे बैम्बू में देखोगे, शुगर केन में, लोग अभी मेज की बात कर रहे थे, जिया मेज में, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे नॉट्स पाई जाती है। ये वाले जो पार्ट हैं, इन पार्ट को हम क्या कहते हैं, इन पार्ट को हम लोग कहते हैं नोड कहते हैं। तो ये नोड हो गई और ये नोड हो गई। अब आपको एक बहुत कमाल की बात बताते हैं, ये जो नोड होते हैं, इन नोड में तो किसी भी मतलब जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया और बैम्बू हो गया, इनकी ग्रोथ नोड से ही होती है। नोड में एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती है हमेशा। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए आप कभी भी किसी शुगर केन को ब्रेक करोगे, मेज को ब्रेक करोगे, वो इसी पार्ट से टूटेंगे, यहीं से ब्रेक, बीच से कभी ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरनोड। दिस इज कॉल्ड इंटरनोड, है ना। तो ये पार्ट हो गया क्या, इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड, दिस इज द एक्चुअली पिक्यूलियरिटी ऑफ स्टेम। तो स्टेम का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है नोड। अब हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि पोटैटो भाई रूट नहीं, पोटैटो आए स्टेम। अब भाई कैसे बोलते हैं पोटैटो एक स्टेम, किस बेसिस पे बोलते हैं। एक बात और याद रखना, हमेशा जो न्यूली फॉर्म्ड लीव्स होंगी, लीव्स और ब्रांचेस, आप देखोगे शुगर केन में या मेज में, यहां से बर्ड का फॉर्मेशन यहीं से होगा। अब इनमें ब्रांचेस तो नहीं पाई जाती, बर्ड यहीं से फॉर्म, लीव्स का अराइजिंग यहीं से होगा, लीव्स यहीं से निकलेगी, ब्रांच हमेशा नोड से निकलेगी। ठीक है, अब देखो पोटैटो को हम स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि पोटैटो में कोई भी रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। पोटैटो में इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको पोटैटो में दिखाई देते हैं, इनको हम आई कहते हैं। और आई एक्चुअली क्या है, आई एक्चुअली नोड। क्यों भाई, कैसे कह सकते हो नोड है, क्योंकि भाई साहब यहीं से क्या होता है, इसका बर्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहीं से बर्ड्स निकलती है और यहीं से रूटलेट का फॉर्मेशन होता है, तो यहीं से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलता है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसलिए इसको नोड बोलते हैं। और यहाँ पर इन दो नोड के बीच का जो पार्ट, तो ये नोड हो गया, ये जो आई हो गई, दूसरी आई हो गई, ये नोड हो गई, है ना, नोड हो गई। अब इसके बीच का ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो नोड एंड इंटरनोड, ठीक है, इसीलिए स्टेम पोटैटो क्या है, स्टेम। क्लियर, हाँ ना, कुछ तो बोलते जाओ भाई। ठीक, यस सर। नोट करिए स्टेम। अच्छा, ये डायग्राम जरूर आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, जैसा आपको कंफर्टेबल है, बट इसको याद रखिएगा। नोट करो, stem is usually above ground and erect. Stem is usually above ground and erect. Full stop. They develop from plumule. They develop from plumule, comma, bear leaves and flower. Bear leaves and flower. Full stop. They always bear leaves and flower. Full stop. They always have node and internode. They always have low node and internode.
फुल स्टॉप। फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, formation of leaves and branches takes place, formation of leaves and branches takes place from node only. Formation of leaves and branches takes place from node only. ठीक है। और ठीक, एक और बात मैं आपको बता दूं यहीं पे, कई बार क्या होता है स्टेम में छोटे छोटे आपको हेयर दिखाई देंगे, तो रूट हेयर नहीं हो सकते, ये रूट हेयर से डिफरेंट है। ये जो स्टेम में हेयर्स पाए जाते हैं इनको हम लोग वैसे ट्राइकोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। और रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और ट्राइकोम हमेशा कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। तो अगर स्टेम में हेयर पाए गए तो वो रूट हेयर नहीं है, वो रूट हेयर से कैसे डिफरेंट? बिकॉज दे आर मल्टीसेलुलर। ठीक है, नोट कर लो चाहे। समटाइम stem bear, sometime stems bear multicellular structure which looks like hair, sometime stem bear multicellular structure which looks like hair, and they are termed as trichome, and they are termed as trichome. ठीक है, क्लियर भाई? Sir, termed as? ट्राइकोम, TRICHOME, ट्राइकोम, ये ऊपर लिखा हुआ है ना। ठीक, तो अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गई स्टेम की? ठीक है, अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हेडिंग डालिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो बहुत तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम। चलो मैं बताता हूँ स्टेम की क्या क्या मॉडिफिकेशन। एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ और इससे सब बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो अब यहां पर स्टेम कितनी तरह से मॉडिफाई हो सकता है, देखिए। सबसे पहला है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, है ना। तो पहला अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं। ठीक, अब देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा राइजोम। तो राइजोम किसमें पाए जाते हैं? जैसे आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं इसको, जिंजर, है ना। तो जिंजर क्या होता है? जिंजर हॉरिजेंटली ग्रो करता है ना। तो वो क्या है? वो एक तरह का राइजोम। कैना बनाना में भी इस तरीके का राइजोम पाया जाता है। और इसी से क्या होता है, लीव्स का ऊपर की तरफ फॉर्मेशन होता है, नीचे से रूट का फॉर्मेशन होता है नीचे की तरफ से। ठीक है, तो इनको हम लोग राइजोम कहते हैं। तो राइजोम क्या है? दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा होता है कॉर्म। कॉर्म पाया जाता है कोलोकेशिया में, है ना, कोलोकेशिया में। ठीक है, तो कोलोकेशिया क्या है? जैसे आपने अरबी देखा होगा ना, अरबी क्या है? अरबी कोलोकेशिया है। ठीक है, उसको हम लोग साइंटिफिकली कोलोकेशिया बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से वर्टिकल होता है और इसके ऊपर इस तरह से स्केल्स पाए जाते हैं, है ना, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉर्म कहते हैं। फिर आते हैं नीचे बल्ब। अनियन जो स्ट्रक्चर है, तो अनियन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बल्ब, और इसमें जो अंदर की तरफ लीव्स पाई जाती है उनको स्केल्स कहा जाता है। नीचे की तरफ से एडवेंटेनियस रूट निकलती है। ठीक है, और स्टेम बहुत ही छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये फूड को इकट्ठा करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए ऐसे कन्वर्ट होता है। चौथा मॉडिफिकेशन है ट्यूबर, है ना। तो ट्यूबर क्या है? ट्यूबर जैसे पोटैटो में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नोट करना स्टार्ट कीजिए। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो सबसे पहले हमारा है राइजोम।
नोट करेंगे, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम with undifferentiated node and internode, when undifferentiated node and internode. Full stop. Generally they are horizontal. Generally they are horizontal and store food. ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए बनाना, एग्जाम्पल बनाना इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हो गया हमारा राइजोम। और जिंजर, बनाना जिंजर भी लिख लो, एग्जाम्पल याद रखिएगा क्या है, बनाना लिख लीजिए, जिंजर लिख लीजिए। और बनाना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मरिक भी यही है, टर्मरिक। ये नीट में पूछा जाता है, ये क्या है ना। तो बनाना, जिंजर और टर्मरिक ये सब राइजोम है। और राइजोम क्या है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता कॉर्म। ठीक है, अब कॉर्म मैंने आपको बताया जो अरबी, बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा और देखा भी होगा, है ना। तो इसको अरबी को ही हम लोग कोलोकेशिया कहते हैं, कोलोकेशिया। तो आप याद रखना क्या, कोलोकेशिया। तो अरबी जो होती है कोलोकेशिया, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो नोट करेंगे, इट इज शॉर्ट, थिक, swollen. It is short, thick, swollen, unbranched, spherical or cylindrical. Unbranched, spherical or cylindrical stem. It stores food. Example, colocasia. Some places, एक चीज और लिख लो, some places it bears bud. At some places it bear bud. Next, bulb. बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, अनियन। नोट करेंगे, इट इज अंडरग्राउंड स्टेम which is slightly conical and which is slightly conical full stop। अब देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे आप देखो अनियन जब भी आप कट करोगे तो यहाँ पर डिस्क शेप स्टेम पाया जाता है। तो स्टेम एक्चुअली इसका डिस्क शेप होता है ना। और यहाँ पर ये इसकी लीव्स जो होती हैं स्केल्स होती हैं, तो स्टेम से निकलती है स्केल्स, इन्हीं स्केल्स में एक्चुअली फूड इकट्ठा होता है। तो स्टेम ये डिस्क शेप होता है। तो नोट करेंगे, the bulb possesses a disc shaped stem, adventitious roots arise from this stem.
adventitious roots arise from this stem. Next, tuber. It is oval, spherical. It is oval, spherical, or underground swollen structure. Full stop. It do not bear roots. The function is to store food. The function is to store food. Example, potato. ठीक है, तो पोटैटो इसका एग्जाम्पल हो गया। और क्लियर है भाई, अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखो दूसरे, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। ये तो ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं। अब एयर में जो पाए जाते हैं उनके स्टेम के पार्ट किस किस पार्ट में मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना। तो चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। अब देखो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे फिलोक्लैड्स, है ना। तो फिलोक्लैड्स क्या होते हैं? ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, तो फिलोक्लैड क्या होते हैं? तो फर्स्ट है फिलोक्लैड, हेडिंग डालेंगे फिलोक्लैड। ये जो प्लांट है इसका नाम है अपंशिया। अपंशिया एक तरह का कैक्टस है। यहां पर क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्पाइन में। तो लीव्स जब स्पाइन में मॉडिफाई हो जाएंगी, क्यों मॉडिफाई हो जाती है? ताकि ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस किया जा सके। किसी को कहीं पे डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो लीव्स मॉडिफाई जाती है स्पाइन में। अब भाई जब लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई हो गई तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? फूड कौन बनाएगा? तो स्टेम क्या होता है, इस तरह से थिक हो जाता है ना। और ये जो थिक स्टेम होता है इसी को हम लोग फिलोक्लैड कहते हैं। और इस तरह से ये ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। इस तरह से स्टेम के मॉडिफिकेशन को फिलोक्लैड कहा जाता है। एग्जांपल लिख लीजिए, अपंशिया, नोट करो। फिलोक्लैड, दे आर फ्लैटेंड or cylindrical, green stem, they are flattened or cylindrical, green stem, have unlimited growth, which takes over the function of photosynthesis, Example, अपंशिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्लैडोड। तो क्लैडोड में क्या होता है? तो क्लैडोड, इन्हीं को क्लैडोफिल्स भी कहा जाता है। क्लैडोड को ही क्लैडोफिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बी हेडिंग डालेंगे क्लैडोड्स। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये मेन स्टेम हो गया और बाकी का स्टेम कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी फोटोसिंथेसिस को करने के लिए होते हैं और ये भी मेनली एरिड रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होती हैं। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में इसलिए लीव्स होती हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है, इसलिए लीव्स रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती है और जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो क्लैडोड कर लेता है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्लैडोड बोलते हैं। ठीक है, ये भी जैसे अपंशिया है उसी तरह के स्ट्रक्चर, जैसे अपंशिया है इसी टाइप के प्लांट होते हैं और एरिड रीजन में पाए जाते हैं, है ना। नोट करेंगे, इसका एग्जांपल है रस्कस। एक प्लांट होता है रस्कस, उसमें इस तरह से क्लैडोड पाए जाते हैं, लीव्स इनमें भी नहीं पाए जाते। तो नोट करेंगे, दे आर ग्रीन स्टेम विद लिमिटेड ग्रोथ, दे आर
green stems with limited growth. Phylloclad unlimited और cladode में limited growth होती है. Full stop. They take over the function of photosynthesis. They take over the function of photosynthesis from leaves. They take over the function of photosynthesis from leaves. Full stop. The true leaf reduces into spine or scale. True leaf reduces into spine or scale to reduce transpiration. तो लीव्स स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पे स्केल में कन्वर्ट है, या स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो. तो जब भाई लीव्स में अपना काम छोड़ दिया फोटोसिंथेसिस का, तो स्टेम वो काम करने लगता है, टेक ओवर कर लेता है उस फंक्शन. तो फिलोक्लैडोड और क्लैडोड दोनों ही जो होते हैं ये एरिड रीजन में पाए जाते हैं. यहाँ पर लीव्स स्पाइन में स्केल में रिड्यूस हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का काम स्टेम का. क्लियर है? नेक्स्ट सी, थॉर्न. मेनली इनका फंक्शन डिफेंसिव होता है. तो यहां पर कुछ स्टेम होते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे जो स्पाइन होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन थॉर्न बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं. तो नोट करेंगे, दे आर शार्प पॉइंटेड, स्ट्रेट और कर्व्ड. दे आर शार्प पॉइंटेड, straight or curve, which protect plant from grazing animal, which protect plant from grazing grazing animals, and reduces transpiration. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल बताओ. सिट्रस इसका एग्जाम्पल हो गया है ना. और नेक्स्ट आ जाते हैं टेंड्रिल्स. तो कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जिनके मेन स्टेम जिनका वीक होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये ऑक्सिलरी बड होती है, उससे स्टेम टेंड्रिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये इनको हेल्प करते हैं कहीं क्लाइंब करने में, जिससे कि बेटर लाइट का एक्सपोजर इनको मिल सके और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके. तो मेनली इनको लाइट की अवेलेबिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, इनको हम स्टेम टेंड्रिल्स कहते हैं. ठीक है, तो नोट करिए स्टेम टेंड्रिल. तो स्टेम टेंड्रिल भी होते हैं, लीफ टेंड्रिल भी होते हैं और बड टेंड्रिल. टेंड्रिल बहुत तरह के होते हैं. तो स्टेम टेंड्रिल नोट करेंगे. स्टेम टेंड्रिल आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. Thread like structure which coil around any support, and help plant to climb. Example, कुकरबिटा है ना. कुकरबिटा, कद्दू जिसको बोलते हैं, कुकरबिटा पेपो कद्दू को बोलते हैं, है ना कुकरबिटा. ल्यूफा जिसको आप लौकी बोलते हैं, ल्यूफा है ना. बॉटल गार्ड जिसको बोला जाता है. ठीक है, तो पंपकिन मतलब कुकरबिटा, ल्यूफा मींस बॉटल गार्ड लौकी. ठीक है, तो दो इसके एग्जाम्पल. क्लियर है भाई? एरियल और अंडरग्राउंड समझ में आए? यस सर. नेक्स्ट आ जाइए सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम. सब एरियल थोड़ा सा
जमीन के ऊपर, थोड़ा सा जमीन के नीचे, मतलब लैंड के ऊपर भी और लैंड के नीचे भी पाए जाते हैं। इनको सब एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं आपके रनर्स, है ना। तो सबसे पहले आते हैं रनर, नोट करिए, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो सबसे पहले आता है इसमें रनर। अब रनर आपको बताता हूं रनर क्या होता है। नोट करिए, दे आर स्पेशल नैरो, दे आर स्पेशल नैरो green above ground and horizontal stem. Full stop. They develop erect shoot at some point called crowns. They develop erect shoot at some point called crowns. तो देखो ये जो हॉरिजेंटल ये रन कर रहा है, ये वाला, ये जो हॉरिजेंटली रन कर रहा है, इसको हम लोग रेगुलर रनर, और रनर पे कुछ कुछ पॉइंट पे इस तरह के वर्टिकल स्टेम निकलते हैं, इनको हम क्राउन्स कहते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। दे स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, they spread at different direction and crowns have advantageous root सर कॉल्ड की बात क्या बोला था? called crowns, है ना, called crown, full stop. They spread at different direction and crowns bear advantageous root. Example, दूब ग्रास, जो लॉन ग्रास होती है ना, दूब ग्रास। एक्चुअली जो दूब ग्रास होती है इसको हम लोग बोलते हैं साइनोडॉन डेक्टेलियन। तो आप याद रखिएगा, साइनोडॉन इसी को बोलते हैं, साइनोडॉन इसी को बोला जाता है, साइनोडॉन, दूब ग्रास। तो जो लॉन में ग्रास होती है ना, वो यही वो रनर्स होते हैं। नेक्स्ट, तो रनर के बाद अगले हैं आपके स्टॉलन। अब स्टॉलन भी ऐसे ही होते हैं हॉरिजेंटल, लेकिन ये जंप करते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, ये किसी हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं, किसी ऊंची जगह को क्रॉस करके दूसरी जगह, कोई पत्थर है बीच में, कोई ऑब्स्टेकल है, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टाइप के शेप के भी होते हैं। ठीक है, इनको हम स्टॉलन बोलते हैं, मतलब ये ग्राउंड के थोड़ा ऊपर भी हो सकते हैं। इनमें भी क्या होता है, एडवांटेजियस रूट निकलती है, आप देखेंगे नीचे, और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं लीव्स का फॉर्मेशन और बंच ऑफ लीव्स करती है। ठीक है, नोट करिए, दे आर elongated horizontal stem, they are elongated horizontal stem which can cross over a small obstacle, which can cross over a small obstacle. Each stolon, full stop, each stolon have one or more node and internode. Example, jasmine, pineapple, स्ट्रॉबेरी। याद जरूर रखना एग्जाम्पल, जैस्मिन, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट, Excuse me, sir.
हाँ जी बताइए। सर मेरे को समझ नहीं आया कि स्टोलन में भी वन और मोर देन वन इंटरनोड लॉन्ग, सो इसका मतलब समझ नहीं आया। मतलब कि स्टोलन में एक इंटरनोड भी हो सकता है, इसके बीच में कई सारे इंटरनोड हो सकते हैं, ये मतलब हुआ इसका। ओके सर। अभी हम ऑफसेट में पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ एक ही नोड इंटरनोड हो सकता है, मल्टीपल इंटरनोड नहीं हो सकते, ये डिफरेंस इन दोनों में नोट करिए। दे आर दी वन इंटरनोड, दे आर दी वन इंटरनोड लॉन्ग स्मॉल रनर, तो ये रनर ही है लेकिन एक इंटरनोड लॉन्ग है। दे आर वन इंटरनोड लॉन्ग स्मॉल रनर full stop. They are found mainly in water plant. Example, इकॉर्निया, या आपने तालाबों में देखा होगा प्लांट, वाटर। एग्जाम्पल इकॉर्निया। इकॉर्निया को जनरल लैंग्वेज में वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट, सकर, सुन करिए। सकर्स आर non-green cylinder stem branch, ये वाला पार्ट। sucker are non-green cylindrical stem branch, full stop. They arise from underground, they arise from underground base, full stop. It grows horizontally in soil, it grows horizontally in soil and ultimately comes out to give and ultimately comes out to give aerial stem. Example, banana. Example, banana and pineapple. Pineapple. So that's it for the day. बच्चे आने लगे आपके दूसरे बैच के, राइट? पाइनएप्पल भी होता है।